नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ऋजु का विलोम है, सही आंसर है सी वक्र। अगला क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम है, सही आंसर है बी प्रतिरूप। अगर आप अनुरूप का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली, जाली या कृत्रिम या बनावटी। जबकि अपरूप का अर्थ होता है भद्दा, कुरूप या बदशक्ल। विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, सही आंसर है ए वितृष्णा। इसके अलावा तृष्णा का अतृष्णा भी विलोम होता है। अगला है दीर्घायु का विलोम होगा, सही आंसर है बी अल्पायु। चिरायु, दीर्घायु ये समानार्थी होते हैं। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है और क्षणिक का शाश्वत होता है। अगला है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, सही आंसर है डी तलस्पर्शी। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, सही आंसर है बी अनृत का रित, जबकि मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, सही आंसर है ए अनंत। अनंत का जो विलोम होता है वो अंत होता है। कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म और जड़ का चेतन होता है। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, सही आंसर है बी संयुक्त का वियुक्त, जबकि विराग का विलोम अनुराग होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अगला है प्रतिकूल का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी अनुकूल। अगला क्वेश्चन है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, सही आंसर है सी तिरोभूत। अगला क्वेश्चन है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी स्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता हो उसे सदावर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, सही आंसर है सी अजात शत्रु। जबकि जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो सके उसे आक्रांत कहते हैं और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए अजात शत्रु। अगला है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है ए अजय। अगला क्वेश्चन है जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है ए अपराजय। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी अनुच्चरित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, सही आंसर है ए पूंजी, जबकि पूंजी का तत्सम रूप जो है पुंज होता है। नयन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम नयन होता है। मूर्ख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द मूर्ख होता है। और सगुन का जो तत्सम शब्द होता है वो शकुन होता है। अगला है बेंत का तत्सम रूप है, सही आंसर है बी वेत्र। अगला क्वेश्चन है चना का तत्सम रूप है, सही आंसर है ए चणक। अगला क्वेश्चन है ऊन का तत्सम रूप है, सही आंसर है डी ऊर्ण। अगला क्वेश्चन है थाली का तत्सम रूप है, सही आंसर है ए स्थाली। अगला क्वेश्चन है जामुन का तत्सम रूप है, सही आंसर है सी जम्बू। एक तत्सम शब्द है, सही आंसर है सी डाकिनी। डाकिनी का जो तद्भव शब्द होता है वो डायन होता है, जबकि विनती का तत्सम शब्द विनति होता है और अटारी का तत्सम शब्द अट्टालिका होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, सही आंसर है सी 14।
14 का तत्सम रूप चतुर्दश होता है और चतुर्थ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चौथा होता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। सही आंसर है बी भीतर। जबकि बाहर का तत्सम शब्द बाह्य होता है और गहरा का गंभीर होता है। अगला क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी पंजीरी। जबकि पंजर, पंचाली और पंडित ये सभी तत्सम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है। सही आंसर है ए अटल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है बी विभाकर। विभाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, जबकि सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला है सूर्य का पर्याय शब्द है। सही आंसर है सी पतंग। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची है। सही आंसर है बी मार्तंड। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है तो वो आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश आलोक का होता है। तेज, तीव्रता, चमक, भास्कर ये सभी दिन के पर्यायवाची होते हैं। अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है डी मयंक। मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, जबकि चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकणिका और तरंगिणी ये सभी चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है सी पद्मा। पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, जबकि भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है डी कर्णिका। तो इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है बी दुकुल। दुकुल जो है ये वस्त्र का पर्यायवाची होता है, जबकि तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी ये सभी लहर के पर्यायवाची होते हैं। अगला है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। सही आंसर है सी विष्णु का। इसके अलावा विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज ये सभी विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। अगला है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं। सही आंसर है ए 4। अब आप देखेंगे बालक, डाकू, हृदय और भावना ये सभी विशेष्य हैं। भोले तो भोले बालक की विशेषता है तो इसलिए बालक विशेष हो गया। डाकू की विशेषता क्रूर है तो डाकू विशेष हो गया। कठोर हृदय तो हृदय जो है विशेष है, उसकी विशेषता है कठोर। और इसके अलावा कोमल भावना तो कोमल विशेषण है, उसका विशेष्य है भावना। तो इस तरीके से इसमें 4 विशेष्य होंगे। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। सही आंसर है ये वरदान। तो वरदान एक विशेष शब्द है, जबकि वरद, वरदायक और वरणी ये सभी विशेषण हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। सही आंसर है डी महत। जबकि लाघव, लघुता ये भाववाचक संज्ञा है और महत्व एक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। सही आंसर है सी चमकीला। अगला है विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। सही आंसर है ए दृष्टि, दृष्टिवंत। दृष्टि जो है ये विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। जबकि गुरु, शिष्य, मणिरत्न और दीपक तेल ये सभी विशेष्य हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। सही आंसर है ए जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब आप देखें कि विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये सभी शुद्ध हैं। अगला है ये कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है। सही आंसर है बी विशेष। उजली जो है ये विशेषण है और कमीज की वो विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वो विशेष हो गया।
अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब आप देखें, पहला है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, जबकि शुद्ध शब्द होता है यहाँ पर अधीन था। ऐसे ही अगला है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, जबकि होना चाहिए निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी तरीके से उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, जबकि पैतृक जो शुद्ध शब्द होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर है ए, वो अनेकों मामलों में गवाह था, जबकि शुद्ध होता है वो अनेक मामलों में गवाह था, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन होता है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर है बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अब आप देखें यहाँ पर निरपराध लिखा है, ना कि निरपराधी। ऐसे पहला वाक्य सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, होना चाहिए था यहाँ पर शुद्ध वाक्य सांसारिक। ऐसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई, जबकि होता है लिपि। आप देखें इसमें अत्यधिक लिखा है, जबकि होना चाहिए था अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर है बी और सी दोनों। अब आप देखें पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो यहाँ पर किसके क्वेश्चन की बात करें, इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होना चाहिए। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर 1 रुपया में कितने पैसे, चूँकि यहाँ पर जो है एक वचन की बात की जा रही है और रुपये जो है बहुवचन में प्रयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही आंसर है डी, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अब आप देखें, पहला है कह रहा मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, जबकि बर्फ़ के साथ ठंडी और आग के साथ गर्म का प्रयोग क्या है, ये अनुचित है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध होगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, तो यहाँ पर की का प्रयोग गलत है और स्वस्थ में भी जो है स्वस्थ शुद्ध शब्द होता है इस तरीके से स्वस्थ। अगला कह रहा है कि एक एक करके सभी मर गए, जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए था एक एक कर सभी मर गए, चूँकि के का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। सही आंसर है ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जबकि इसको शुद्ध बनाया जा सकता है कि पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जबकि दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये भी शुद्ध है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, ये भी शुद्ध है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है। सही आंसर है डी, मुझसे ये काम संभव नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।